सवाल लिख लेना भैया आप लोग। हाँ, शून्यों के इसमें यार इनके डाल दो 70 इसमें डालो। क्या खुलेगा बोलिए? सुनकर क्या रहा ना जान लिया। शून्यों की संख्या Px में शून्यों की संख्या क्या होगी जिसके लिए चित्र दिया है। देखा ना बाहर आ गए तुम लोग बाहर से और डाला है और डाला नहीं। अरे नहीं बहुत नहीं, 5 बहने लगेगा क्या फायदा। 180 उसमें कहे डालो बहने लगेगा यार। बताओ इसमें सब लोग बताओ। नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, ठीक है? नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। हाँ दो, ठीक है। सुनो ध्यान से भैया, चल रहा है दो होगा सर, दो। हाँ देखो यहाँ पे शून्यों की संख्या बतानी है कितनी होगी, उसके लिए चित्र बना हुआ है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जरा ध्यान से देखो, यक्स एक्सिस को ये जो कर्व होता है, यक्स एक्सिस को मतलब यक्स अक्ष को ये जो कर्व जितनी जगह पे काटता है उतने ही इसके जीरोज होते हैं। कितनी जगह काट रहा है देखो, 1 2, ठीक है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2, ठीक है? तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी 2 आएगी, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे 2 आएंगे, ठीक? तो बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से क्या बनाना है, स्पर्शी बनाना है। तो देखो करते क्या हो, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओगे, इसका केंद्र मिल जाएगा। केंद्र से 6 सेंटीमीटर नाप लेना। मान लो 6 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट ए मिल रहा है, ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर दूर है और ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, वृत्त है। और इसी वाले बिंदु ए से क्या करना है, इस पे स्पर्शी मतलब टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट बनाने के लिए पहले इस लाइन का हमें सेंटर निकालना पड़ेगा, मतलब केंद्र। तो कैसे निकालते हैं, आधे से ज्यादा दूरी लेके इसका लंब समद्विभाजक बनाते हैं। तो आधे से ज्यादा दूरी लेंगे इस पे कंपास से, ठीक है? तो एक आर्क यहाँ लगेगा, एक नीचे, और फिर यहाँ से इन दोनों को काट देंगे और ये लाइन को मिलाने पे जहाँ भी इस लाइन को काटेगा इसका केंद्र मिल जाएगा, सेंटर पॉइंट। फिर यहाँ पे क्या रखोगे, कंपास की नीडल और पेंसिल की यहाँ एक सर्कल यहाँ से ऐसे और बना दोगे। बताओ ठीक? अब ये जो यहाँ पे इसको कट कर रहा है, ये जो सर्कल अभी बनाए हो, इस वाले सर्कल को इस और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे और यही क्या हो जाएगा, दो स्पर्शियां हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर दूर से इस वाले वृत्त पे, ठीक है? हाँ भैया, ये तो सब पढ़ाया हूँ ना, बंद हो सुनो भैया ध्यान से। यहाँ पे 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल जिसको बोलते हो। एक का पेरीमीटर यानी कि परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दूसरे का 20 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की पहली भुजा 9 सेंटीमीटर लंबी है, तो बताना है दूसरे त्रिभुज की दूसरी संगत भुजा क्या होगी। संगत भुजा का मतलब हो गया, जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया ABC, ठीक, और एक त्रिभुज बनाया मैंने PQR। मान लो इसमें पहले त्रिभुज की पहली भुजा 9 सेंटीमीटर है, संगत का मतलब ये वाला, संगत का मतलब AB का संगत PQ, ये कितना आएगा ये आपको बताना है। इसका परिमाप पता है आपको कितना, 30। इसका परिमाप 30 है और इसका परिमाप कितना है 20 है, ठीक है? चलो बताओ क्या हो सकता है। 30 बोलो, बताओ, तुमको बहुत समझ में आ रहा है। सीधा बैठो यार, जरा ढंग से बैठ जाओ। बताओ भैया क्या हो सकता है, परिमाप पता है और 2 समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है ना।
तो 9 सेंटीमीटर ये है, तो 9 सेंटीमीटर ये भी थोड़े ना आएगा, रेशियो में होती हैं, अनुपात में होती हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? समान अनुपात में होती हैं। कहने का मतलब है कि ए बी पी क्यू के बटे में होगा, ठीक है, और बी सी क्यू आर के बटे में होगा, और ए सी पी आर के बटे में होगा। बताओ इतना होगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अगर हम इन सबको जोड़ दें, ऊपर ऊपर जोड़ दें, तो जरा बताओ ऊपर का हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और नीचे का जोड़ेंगे तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस टी आर होगा। ध्यान से समझना, ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कर नहीं पाओगे, आसान भले दिख रहा है, ठीक। तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर लिखा हुआ है। दो सिमिलर ट्रायंगल की ये कंडीशन लगा दी आपने, परिमाप दिया था इसीलिए हमने सबको ऐड किया है, ठीक है। अगर पेरीमीटर ना दिया होता तो हम क्यों ऐड करते? ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या हो गया भैया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का क्या मतलब हुआ? 30 नहीं हुआ? बताओ। और इसका मतलब क्या हुआ? 20। दोनों काट दो, 3/2 आया, 3/2 आया। अब देखो जरा ध्यान से, ए बी बटे पी क्यू, सिर्फ एक की बात मैं कर रहा हूँ, क्या ए बी बटे पी क्यू हमारा 3/2 नहीं आ गया? और ए बी की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9 बटे पी क्यू बराबर 3/2 होगा। कट कर दो इसको, 3 त्रिक 9 हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, पी क्यू यहाँ चला जाएगा और बराबर 3 दूनाई 6। तो बात समझ में आ गई कैसे करना है? तो पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। ये थोड़ा सा अलग टाइप का पहली बार सवाल आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने पेरीमीटर वाला सवाल नहीं देखा था, ठीक है। सॉल्व करो इसे, सुनो ध्यान से यहाँ पे। लड़के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में किसी बिंदु P से PT स्पर्शी खींची गई है। PT बराबर 24 सेंटीमीटर है, और क्या है? O जो है वो वृत्त का केंद्र है, हमें OP बताना है। सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे देखा गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया, और वृत्त का केंद्र कितना है? O। देखो क्या लिखा, किसी बिंदु P से, किसी बिंदु P से क्या है? इस पे एक स्पर्शी खींची गई है, ठीक है। और ये क्या है? T है। PT स्पर्शी किसी बिंदु P से, O को P से मिला दिया गया, और PT कितना बोला है? 24। और इसको जब यहाँ से मिलाओगे तो ये त्रिज्या नहीं हो गया? तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, 24 सेंटीमीटर ये आधार नहीं हो गया। बताओ यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि क्या हाइपोटेन्यूस नहीं निकालना है, कर्ण जिसको बोलते हैं। तो OP का स्क्वायर बराबर क्या? OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। OT 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 7 7 24 24 576, जोड़ोगे तो क्या 625 आएगा? तो OP का हो जाएगा √625, और 625 का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया समझ में? सुनो, दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। देखो, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अंतः स्पर्श करते हैं। ध्यान से सुनो, बतियाओ नहीं भैया, यहाँ देखो। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। मान लो इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, इसका भी केंद्र यहाँ कहीं होगा, दोनों का अलग अलग केंद्र होगा ना, सॉरी, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा और इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, ये पता है आपको 3 सेंटीमीटर। कितनी? 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। मान लिया हमने 2 सेंटीमीटर हो गई पहले वृत्त की त्रिज्या, तो बताना है कि दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना भैया, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर अंदर स्पर्श करें, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर अंदर स्पर्श करें, तो होता है केंद्रों के बीच की दूरी बराबर। क्या होता है? केंद्रों के, जैसे मान लो ये O है, ये O डैश अगर है,
तो केंद्रों के बीच की दूरी बराबर दोनों के त्रिज्याओं का अंतर, दोनों के त्रिज्याओं का अंतर, मतलब R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2 जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ बताओ दोनों के बीच की दूरी 3 है, एक त्रिज्या कितनी है, एक त्रिज्या 2 है, ठीक है। तो कितना हो गया R2 3 प्लस 2, तो R2 भैया आपका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ठीक है। अगर ये अंदर अंदर स्पर्श कर रहे थे तो एक की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे की त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अंदर अंदर स्पर्श करने का ये फार्मूला, और अगर बाहर बाहर स्पर्श कर रहे होते तो दोनों का योग होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो दोनों टाइप का सवाल अगर पेपर में आएगा तो कर लेना। अगर अंतर स्पर्श करेंगे तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर करेंगे, और बाहर बाहर स्पर्श करेंगे तो जोड़ देंगे वहां पे त्रिज्याओं को, ठीक है। यहाँ देखो 28, 44 और 132 का लासा, ठीक है। एक तो आप ऐसे भी निकालते हो ना, 28 लिखा, 44 लिखा और 132, ठीक है। कितने से कट करोगे 2 से 14 आ गया, 22 66, 132 ठीक है। फिर 2 से 14, 2 से 11 33, फिर 3 से कट कर दो, फिर 7 से कट कर दो, फिर 11 से, और फिर 11 से कट कर दो, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, 2 दूनी 4 3 12, 12 का 11 में करोगे तो 132 आएगा गुणे 7, 7 दूनी 14 और 7 3 21 और 1 22, 7 इकन्नम 7 और 2 9, 924। ये हो गया आपका एलसीएम यानी कि लासा। देखो एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, लासा निकालने का, ठीक है, बहुत यूनिक। जो सबसे बड़ी वैल्यू हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको लिख लो, बात को समझना। जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसको लिख लो, मतलब ये चीज़ हमने लिख ली, इसका काम खत्म हो गया। ये जो 28 लिखा है, क्या 7 चौके 28 होता है? तो मतलब ये 4 तो इसमें चला गया, बताओ 4 से ये कट जाएगा, 7 से तो कटेगा नहीं, तो जिससे कट गया वो इसके अंदर चला गया, मतलब खाली बचा यहाँ पे अब 7, इसका काम खत्म हो गया। ये जो 44 लिखा है, क्या ये 11 चौके 44 होता है? 11 चौके 44, ठीक है। तो 11 से भी तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 से भी तो कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा उसके अंदर चला गया, 44 भी इसके अंदर चला गया, खाली 7 बचा, यानी कि 132 गुणे 7, और यही आपका क्या होगा लासा होगा। कुछ नहीं करना पड़ता, आंसर आ जाता है, ठीक है। दूसरा बताइए, कोई दूसरा बताइए। दूसरा इस ये एलसीएम निकालने का एक मेथड है, दूसरा ये वाला मेथड होता है, मतलब दूसरा एक उदाहरण मेथड अपवर्तक वाला होता है। अपवर्तक का मतलब है कि यहाँ पे 28 की टेबल लिखो, 44 की टेबल लिखो, 132 की टेबल लिखो, और सबकी टेबल में जो पहली बार जो नंबर सब में मिलता हो वो एलसीएम होता है। ऐसा बहुत टफ हो जाएगा। सबसे सरल ये वाला, इससे भी सरल ये वाला जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे आपको AOB का मान बताना है ना। तो क्या क्या करे हो ये बताऊंगी। ये 90 होगा, ये भी 90 होता है। जहाँ पे केंद्र से स्पर्शी पे जो लाइन आती है वो 90 अंश तो बनाती है। तो 90 ये 180, 180 और 50 230 ये हो गया। और चारों का मिला के 360, और 360 में से घटा दो 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 2 गया, ठीक है। तो चौथा वाला कोण कितना आ गया 130 अंश आ गया, ठीक है। बात समझ में आई। क्योंकि चारों कोणों का योग 360 होता है, तो 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा दिया गया, तो चौथा आंसर आ गया, ठीक है।